आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने जो है ना किस टीम को हराया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका 9 मार्च 2025 को जो आपका खेला गया था। और किस स्टेडियम में आपका खेला गया था, तो ये आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो आपका खेला गया था। और फाइनल जो आपका मुकाबला है ना, ये भारत और न्यूजीलैंड के मध्य जो आपका खेला गया था, जिसमें भारत ने फाइनल में जो है न्यूजीलैंड को जो आपका 4 विकेट से हराकर जो है चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो अपने नाम जो आपका किया था। तो भारत ने किस टीम को हराया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यूजीलैंड की अगर बात कर ले तो देखिए, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है ना, ये आपका 252 रन जो आपके मारे थे, जिसमें आपका जो फाइनल मैच में जो सबसे ज्यादा जो रन है ना, ये आपके कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा जो आपका बनाया गया था। यानी 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे थे, तो ये आपके रोहित शर्मा जो आपके रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि भारत अब तक 2025 तक जो है ना आपका तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो ये आपका जीत चुका है। और कब तो ये आपका 2002 में आपका संयुक्त रूप से आपका जीता था। 2013 में जो आपके कप्तान रहे थे ये आपके एमएस धोनी रहे थे। और 2025 में आपके रोहित शर्मा। इन तीन मतलब कि आपके वर्षों में जो है ना भारत जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो आपका जीता था। और 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा संस्करण था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 9वां संस्करण जो आपका रहा था। और कहां पर आयोजित किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका पाकिस्तान और दुबई में जो आपका आयोजित किया गया था। क्योंकि जो आपके मतलब कि पाकिस्तान भारत जो है ना सुरक्षा कारणों से जो है पाकिस्तान आपका नहीं गया था, जिसका भारत का जो मैच है ना, ये आपका दुबई में ही जो ये आपका आयोजित किया गया था। और मैन ऑफ द मैच जो आपके कौन रहे थे, तो देखिए फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच है ना, ये रोहित शर्मा जो ये आपके बने थे। क्योंकि फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है इन्होंने 76 रनों की पारी जो वो खेली थी, जो कि सबसे अधिक मतलब कि बहुमूल्य रहा था। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में अगर पूछा जाए, यानी मैन ऑफ द सीरीज जो है ये कौन रहे थे, तो ये आपके न्यूजीलैंड के बैट्समैन सचिन रविंद्र को जो है आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो आपका जीता गया था, मतलब कि दिया गया था। क्योंकि इन्होंने पूरा टूर्नामेंट में जो है सबसे ज्यादा 263 रन जो ये आपके बनाए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ना आपका टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को जो है ना आपका सेवा क्षेत्र भी जो आपका कहा जाता है। और इस क्षेत्र का जो मुख्य कार्य है, ये वस्तु का उत्पादन करना नहीं, बल्कि आपका प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में जो है ना ये आपका मदद करना और सेवाएं जो है आपका प्रदान करना है। और इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यटन और संचार जैसी जो गतिविधियां होती है ना, ये आपका टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका आता है। तो ऑप्शन में आपका सेवा जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी सेवा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो ऑप्शन में आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि दिया गया था। तो देखिए, कृषि जो ये आपका प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र जो है ना ये प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके जो ये आपका उत्पादन जो इसमें किया जाता है। खनन यानी माइनिंग भी आपका दिया गया था। तो ये भी जो आपका माइनिंग है ना, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। क्योंकि इसमें पृथ्वी से कच्चे माल यानी खनिज को जो आपका निकाला जाता है। सर्विस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की बात कर ले तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र में आपका प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त कच्चे माल होते हैं ना, इनको मशीनों द्वारा तैयार माल में जो आपका बदला जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा भारतीय संविधान के जो है ना मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में
एक महत्वपूर्ण बदलाव जो आपका किया गया था। और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 51A के तहत जो है ना 11वां मौलिक कर्तव्य को जो आपका जोड़ा गया था। और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, इसमें आपका कहा गया है कि माता पिता या फिर अभिभावक को जो है ना ये आपका कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर जो आपका प्रदान करें। और इसी संशोधन द्वारा जो है ना शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत जो है एक मौलिक अधिकार भी जो आपका बनाया गया था। तो शायद ऑप्शन में आपका एजुकेशन यानी शिक्षा आपका दिया गया था, तो एजुकेशन यानी शिक्षा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया पत्रिका का जो संपादन है ना ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यंग इंडिया ये जो आपका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला जो है ना एक आपका साप्ताहिक पत्रिका था। और इसका जो संपादन है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ना 1919 से 1931 तक जो है आपका किया गया था। और महात्मा गांधी जी ने इस पत्रिका का जो उपयोग है ना अपने अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह के विचारों को मतलब कि प्रसारित करने के लिए जो आपका किया गया था। और उन्होंने इसके माध्यम से स्वदेशी अपनाने और सामाजिक सुधारों पर भी जो है आपका जोर दिया गया था। तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल, जिसे आपका तुर्कान ए चिहलगानी का नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल का जो गठन है ना ये इल्तुतमिश के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि चालीसा दल को ही जो है ये आपके तुर्कान ए चिहलगानी या फिर 40 गुलामों का दल भी जो है आपका कहा जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका जो उद्देश्य है आपका सुल्तान को प्रशासनिक सलाह देना और सत्ता पर पकड़ मजबूत करना, ये जो आपका इसका उद्देश्य था। और अंत किसके द्वारा आपका किया गया था अगर ये पूछा जाए तो ये चालीसा दल को बाद में जो है ना ये आपका सुल्तान बलबन ने जो है इस दल का दमन या फिर अंत जो आपका कर दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 2500 ईसा पूर्व यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है ना किस बंदरगाह से जो है अधिक माल ढुलाई और व्यापार होता था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोथल जो कि आपका वर्तमान गुजरात भारत में स्थित है, जो कि आपका भोगवा नदी के तट पर आपका स्थित है। और ये आपका दुनिया का जो है सबसे पुराना कृत्रिम गोदीबाड़ा जो है आपका माना जाता है। और 2500 ईसा पूर्व के आसपास जो है ना ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी जो आपका माना जाता था। तो ऑप्शन बी लोथल आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का ये लगातार कमेंट्स रहेगा ना कि सर ऑप्शन इस प्रकार से नहीं दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपको आंसर ही आपको मिलाना है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो तो मैं आपको बता ही देता हूं। तो ऑप्शन देखिए मैं अपने तरफ से जो वो लेकर आता हूं, बस आपको आंसर में वो आंसर जो आपका रहेगा ना वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 1990 के दशक यानी विशेष का जो है 1990 से 91 के दौरान जो है ना भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र में मतलब कि सबसे अधिक वृद्धि जो आपका दर्ज किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि इस प्रकार से ऑप्शन आपके नहीं दिए गए थे, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा उसमें ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये 1990 के दशक विशेष का जो है ना 1991 के आर्थिक सुधारों में जो है ये आपका जीडीपी में जो आपका सेवा क्षेत्र यानी जो आपका सर्विस सेक्टर है ना इसमें सबसे अधिक वृद्धि जो है आपका दर्ज किया गया था। और सबसे बड़ा मतलब कि योगदानकर्ता भी जो है ये आपका बनकर जो वो उभरा था। तो ऑप्शन में आपका सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र जो आपका दिया गया होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में जो है ना पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जो आपका सामान्य कार्य के लिए जो है समान वेतन का प्रावधान जो आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के क्लोज डी में जो है ना ये आपका पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जो आपका सामान्य कार्य के लिए जो है समान वेतन का प्रावधान जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 डी का क्लोज डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर अन्य अनुच्छेद की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए अनुच्छेद 39 के क्लोज ए की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका अनुच्छेद प्रावधान करता है ना कि राज्य सभी नागरिकों यानी पुरुष और महिलाओं को जो है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार जो है आपका सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 41 की बात कर ले तो ये जो आपका कुछ मामलों में जैसे कि बुढ़ापा, बीमारी या फिर विकलांगता, काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार की जो है ना ये आपका बात करता है। अनुच्छेद 42 के बारे में अगर बात कर ले तो ये आपका राज्य को निर्देश देता है कि वह काम का न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करे। और प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का जो उपबंध है ना ये आपका अनुच्छेद 42 के तहत जो आपका किया जाता है।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि दमन और दीव या फिर पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ना आपके प्रशासक के रूप में कार्य कौन करते हैं, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अकॉर्डिंग जो है ना प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है आपका चलाया जाता है, और राष्ट्रपति अपनी ओर से एक आपका प्रतिनिधि जो आपके नियुक्त करते हैं, जिसे आपका केंद्र शासित प्रदेश की जो है प्रकृति के अनुसार जो है ये आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल या फिर एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि पुडुचेरी हो गया, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो है इन्हें आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कहा जाता है, और दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में जो है ना इसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक जो आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो देखिए 1928 में जो आपका गुजरात में बारडोली सत्याग्रह हुआ था ना, ये आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए बढ़े हुए भूमि राजस्व करों के खिलाफ जो एक आपका महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, और इसका जो नेतृत्व है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना ये आपका भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जो आपका जाना जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आपका दिया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है ये भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जो आपका जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है भारत को एकजुट करने में जो है ना एक प्रमुख भूमिका भी जो है आपके निभाए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यदि कोई फाइल कंप्यूटर में पहले से सेव है और आप उसकी एक कॉपी दूसरी जगह भी बनाना चाहते हैं, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी फाइल को जो है ना उसकी मूल जगह यानी ओरिजिनल लोकेशन पर भी रखना हो और दूसरी जगह भी जो आपका लाना हो ना, तो हम कॉपी और पेस्ट कमांड का उपयोग जो आपका करते हैं। और कॉपी के लिए जो हम किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आपका Ctrl+C का प्रयोग जो आपका किया जाता है। वहीं पेस्ट के लिए जो है ना ये आपका Ctrl+V का प्रयोग जो आपका किया जाता। तो यही दोनों आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी Ctrl+C और Ctrl+V आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर कंप्यूटर से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो देखिए कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न जो है ना आपके जो वो पूछे गए थे। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प के विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए कट और पेस्ट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, कट और पेस्ट के लिए अगर पूछा जाए तो इसका उपयोग आपका तब किया जाता है ना जब फाइल को पुरानी जगह से हटाकर पूरी तरह से नई जगह पर ले जाना होता है। तो आपका Ctrl+X और Ctrl+V का प्रयोग जो आपका किया जाता है। कॉपी पेस्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया है। Ctrl+S और Ctrl+A का प्रयोग आपका किया जाता है। कब किया जाता है, तो देखिए Ctrl+S फाइल को आपका सेव करने के लिए किया जाता है, और Ctrl+A जो है ना ये सभी टेक्स्ट या फिर फाइल को एक साथ चुनने के लिए जो है यानी सेलेक्ट ऑल के लिए जो आपका किया जाता है। Ctrl+Z और Ctrl+Y की बात कर ले तो ये Ctrl+Z पिछले कार्य को वापस लेने यानी अंडू के लिए जो है आपका प्रयोग किया जाता है, और Ctrl+Y जो है ना उसी कार्य को जो है दोबारा करने यानी रेडो के लिए जो है ना इसका प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी बिल पारित होने के बाद जो है ना उसे कानून बनाने के लिए अंतिम जो सहमति है यानी उस पर जो हस्ताक्षर है ना ये कौन देता है, कि आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग जो है ना जब कोई विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे आपका राष्ट्रपति के पास जो आपका भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं ना यानी अपनी सहमति दे देते हैं, तब जो आपका विधेयक यानी जो बिल होता है ना एक आपका एक्ट यानी अधिनियम या फिर कानून जो आपका बन जाता है, और राष्ट्रपति के पास विधेयक को आपका वापस भेजने यानी पुनर्विचार करने के लिए भी जो है या फिर उसे आपका वीटो पावर की भी शक्तियां जो है आपका कि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार जो है भारतीय रेलवे के मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी थी, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये भारतीय रेलवे के वार्षिक आंकड़ों 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार जो है ना
31 मार्च 2020 तक भारत में रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है ना, ये आपका 67,956 किलोमीटर जो आपका रहा था। और इसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों ही जो आपके शामिल किए गए थे। यदि हम कुल ट्रैक की लंबाई की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसमें कुल ट्रैक की जो लंबाई है ना, ये आपका लगभग 99,235 किलोमीटर। और कुल पटरियों की लंबाई के बारे में अगर पूछा जाए तो ये लगभग जो है ना 1,26,366 किलोमीटर जो आपका रहा था। लेकिन यहाँ पर आपका जो है मतलब कि रेल मार्गों की कुल लंबाई आपसे पूछा गया था 2020 के अकॉर्डिंग, तो आपका 67,956 किलोमीटर रहा था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत जो है ना, ये आपका रेलवे दुनिया का जो है चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार जो है ना, भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से जो है ना किस भाषा में लिखा गया, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो देखिए संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में जो ये आपका लिखा गया एक साहित्य है, और इसकी रचना लगभग जो है ना ये आपका 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच जो है आपका किया गया था। और संगम का अर्थ अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका सभा या फिर गोष्ठी जो है ना इसका अर्थ होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी तमिल भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपके दो देश का नाम जो वो दिया गया था, तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा तो आप आंसर जो उससे मिला लीजिएगा, क्योंकि वहीं से जो आपका मतलब आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा जो ये आपका करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ आपका जो 7 देश, भारत आपका कुल 7 देशों के साथ जो है ना अपनी लैंड बॉर्डर यानी जो थल सीमा है ना, ये आपका साझा करता है। और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो लगभग आपका 15,200 किलोमीटर जो ये आपका है। और पड़ोसी देश में अगर बात कर ले तो देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा जो करता है भारत, जो कि आपका 4,096 किलोमीटर की सीमा जो है आपका साझा करता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका चीन के साथ सीमा साझा करता है, जो कि आपका 3,088 किलोमीटर की सीमा जो है आपका साझा करता है। फिर तीसरे स्थान पे आपका पाकिस्तान के साथ, जो कि आपका 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ आपका 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ आपका 1,643 किलोमीटर की, और भूटान के साथ आपका 699 किलोमीटर की। और सबसे कम जो सीमा साझा है ना, ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा जो है आपका साझा करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसी में जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी पूछा गया होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन में आपका बांग्लादेश जो वो दिया गया था, तो एक ऑप्शन में आपका बांग्लादेश जिसमें दिया होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका बांग्लादेश है ना, ये भारत की 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा जो वो साझा करता है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 5 राज्यों से जो है बांग्लादेश अपनी सीमा जो ये आपका साझा करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध आर्थिक नीति जो है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आपका लागू किया था, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ये आपका दिल्ली सल्तनत का जो आपका पहला सुल्तान था, और इसके द्वारा ही जो है ना ये मार्केट कंट्रोल यानी बाजार नियंत्रण या फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो आपका लागू किया गया था। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, एक विशाल अस्थायी सेना को कम खर्च में जो है ये आपका भरण पोषण करना था। और उसने जो है अनाज, कपड़ों, घोड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी जो है ना ये आपका तय किया गया था। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी जो है ये आपका सेना ए मंडी जैसे कठोर अधिकारी भी जो आपके नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन ए बाजार नियंत्रण नीति आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में आपका इक्ता प्रणाली भी जो आपका दिया गया था। तो देखिए इक्ता प्रणाली, ये आपका प्रणाली मूल रूप से जो है ना ये इल्तुतमिश के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने तो इसे आपका खत्म कर सैनिकों को नगद वेतन देना जो है आपका शुरू किया था। सिजदा और पैबोश के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए सुल्तान को दंडवत प्रणाम करने और उसके चरणों को चूमने की ये जो ईरानी परंपरा है ना, ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दरबार में अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए जो आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 21 जून को मुख्य रूप से जो आपका समर सॉलिस्ट यानी ग्रीष्म संक्रांति जो है ना ये कहां पर होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रीष्म संक्रांति आपका तब होता है ना जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर जो है सबसे अधिक जो है आपका झुका होता है। और इस दिन यानी आपका 21 जून को सूर्य जो है ना आपका कर्क रेखा पर आपका सीधा जो आपका चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के देशों में जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे मतलब कि छोटी रात जो है ना ये आपका होता है। यानी 21 जून को मुख्य रूप से जो आपका ग्रीष्म संक्रांति है ना ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में जो आपका होता है। तो ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन जो है ना किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत जो है ना संसद को प्रशासनिक अधिकरण बनाने की शक्ति जो आपका दिया गया था। और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 जो ये आपका पारित किया था। और इसके तहत 1 नवंबर 1985 को जो है ना ये आपका CAT यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन जो आपका किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को त्वरित और सस्ता निपटारा जो है ये आपका करना था। तो ये जो आपका किस अधिनियम के तहत, तो ये आपका प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत जो इसका गठन जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि स्टार फिश यानी तारा मछली में आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्टार फिश में आपका जल संवहनी तंत्र का जो मुख्य कार्य है ना ये आपके ट्यूब फीट यानी नलीनुमा पैरों के माध्यम से जो आपका गमन यानी लोकोमोशन करना, इसके अलावा भोजन पकड़ना, श्वसन और शिकार को जकड़ना, ये जो आपका मतलब कि इसका जो आपका मुख्य कार्य होता है। और ये जो आपका एक हाइड्रोलिक प्रणाली होता है जो पानी के दबाव का उपयोग करके जो है स्टार फिश को समुद्र के तल पर जो है ना ये रेंगने और शिकार करने में भी जो है आपका मदद करता है। तो लोकोमोशन ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो लोकोमोशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वाहनों में उपयोग होने वाले हाइड्रोलिक्स ब्रेक भौतिकी के जो है ना किस नियम या फिर सिद्धांत पर कार्य करता है, कि आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ना ये पास्कल्स के नियम या फिर पास्कल के सिद्धांत पर जो आपका कार्य करता है। और पास्कल का सिद्धांत आपका ये बताता है ना कि एक बंद तरल प्रणाली में किसी एक स्थान पर लगाया गया जो प्रेशर यानी जो दबाव है ना ये बिना कम हुए पूरे तल के सभी दिशाओं में जो आपका समान रूप से प्रसारित होता है। ये जो आपका पास्कल का सिद्धांत जो आपका बताता है। तो ऑप्शन बी पास्कल का नियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि थावरचंद गहलोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां पे 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। जहां पे पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि वे कर्नाटक के 19वें राज्यपाल बने हैं। सेकंड आपका दिया गया था कि वे मध्य प्रदेश से आने वाले कर्नाटक के पहले राज्यपाल जो है आपके बने हैं। तो ये 2 कथन आपका दिया गया था। और इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पहले कथन की बात कर लेते, ये पहला कथन आपका सही है क्योंकि थावरचंद गहलोत जो है ना ये आपका जुलाई 2021 से जो है कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में जो आपका कार्यरत है। कथन दूसरा भी आपका सही है क्योंकि ये आपका मध्य प्रदेश से आने वाले कर्नाटक के पहले राज्यपाल हैं। और वे मध्य प्रदेश में जो है भाजपा के राज्यसभा नेता और केंद्र मंत्री भी जो आपके रहे थे। तो ये दोनों ही कथन आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विफल होने का मुख्य कारण क्या था। और विशेषकर आपका उप परमाणु कणों की खोज के संदर्भ में जो आपको बताना था कि ये जो आपका मतलब कि विफल होने का मुख्य कारण जो आपका क्या रहा था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जॉन डाल्टन ने जो है ना 1808 में आपका प्रस्ताव दिया था कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे आपका आगे विभाजित भी जो आपका नहीं किया जा सकता है। यानी ये जो आपका एक इंडिविजिबल है। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणु कणों की खोज ने इस धारणा को जो है ना आपका गलत जो आपका साबित कर दिया था। और ये सिद्ध हो गया था कि परमाणु स्वयं छोटे कणों से मिलकर जो है ना ये आपका बना हुआ है, इसलिए ये आपका अविभाज्य नहीं है। यानी जो आपका विफल होने का जो मुख्य कारण था ना कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, यानी परमाणु जो ये आपका अविभाज्य नहीं है। ये जो आपका विफल होने का जो ये आपका मुख्य कारण रहा था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि जुलाई 2025 में
तुर्की ने 970 किलोग्राम वजन वाले अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का जो ये आपका अनावरण किया है। और ये जो गैर परमाणु बम है ना, इसका नाम जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले के दौरान जो है ना, ये तुर्की ने गजाप नामक अपने अब तक के जो है सबसे शक्तिशाली पारंपरिक यानी गैर परमाणु विमान बम का जो है ना, ये आपका अनावरण जो आपका किया है, जो कि आपका 970 किलोग्राम वजन वाला ये जो आपका मतलब कि थर्मोबैरिक बम हवा से गिराया जाने वाला जो है एक आपका घातक हथियार है, जिसे विशेष रूप से जो है ना F-16 जैसे लड़ाकू विमानों के लिए जो आपका डिजाइन किया गया है। और तुर्की भाषा में गजाब का जो अर्थ होता है ना, ये आपका रैत यानी प्रचंड क्रोध होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी गजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई 2025 को जो है ना, तुर्की ने अपनी पहली और अब तक की जो है सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी जो ये आपका मतलब इसका भी अनावरण किया है। और इसका जो नाम है ना, ये टाइफून ब्लॉक 4 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल तिब्बती बर्मन यानी तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार की जो है ना एकमात्र और प्रमुख भाषा कौन सी है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की जो प्रमुख भाषाएं हैं ना, ये आपका मणिपुरी और बोडो है। तो ऑप्शन में आपका बोडो दिया गया था, तो बोडो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसमें अगर सबसे पहले मणिपुरी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका मुख्य रूप से आपका मणिपुर में जो आपका बोला जाता है। और इसे आपका 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1992 में हुआ था, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में जो आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा बोडो ये जो आपका असम की मुख्य भाषा है। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में जो ये आपका जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में आपका बोडो दिया गया था, तो बोडो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से जो है ना किस इलेक्ट्रॉनिक घटक या तकनीक का प्रयोग किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर को सबसे बड़ी विशेषता में जो है ना, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो आपका किया गया था। और इसमें आपका VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग जो आपका किया गया था, जिससे एक ही मतलब कि छोटी सी सिलिकॉन चिप पर जो है हजारों लाखों ट्रांजिस्टर का फिट करना जो है आपका संभव हो गया था। और इस तकनीक के कारण कंप्यूटर का आकार भी आपका बहुत छोटा हो गया था। और पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत भी जो है इसी पीढ़ी के साथ जो आपका हुआ था। और 1971 में बना इंटेल 4004 जो है ना, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर भी जो है आपका रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आपका दिया गया था, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 4थी पीढ़ी से प्रश्न पूछ दिया गया, तो आगे भी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी आपका 1940 से 1956 तक रहा था। इसमें मुख्य घटक जो है आपका वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग जो आपका किया गया था। और भाषा की बात कर ले तो देखिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली भाषा जो है इसमें आपका रहा था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा और गति भी जो है आपका बहुत धीमा रहा था। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो देखिए ENIAC हो गया, ADVAC हो गया, UNIVAC हो गया, ये सारे जो है आपके पहली पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर जो आपके रहे थे। सेकंड जनरेशन का जो कार्यकाल है आपका 1956 से 1963 तक रहा था। और इसमें मुख्य घटक में जो है ये आपका वैक्यूम ट्यूब के जगह जो है ना, ये ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग जो आपका किया गया था। और ये जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि फॉर्ट्रेन और कोबोल जो है ना, ये आपका शुरू किया गया था। और इसकी विशेषता क्या रही थी, तो देखिए पहली पीढ़ी की तुलना में छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय जो ये आपका रहा था। थर्ड जनरेशन का जो कार्यकाल है आपका 1964 से 1971 तक रहा था। और इसमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग जो है ना आपका किया गया था। और इसकी विशेषता क्या रही थी, तो देखिए पहली बार आपका कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो है इसी जनरेशन में जो है आपका किया गया था। और इसे आपका किल्बी यानी जैक किल्बी द्वारा भी जो है आपका विकसित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। 4th जनरेशन वाला तो मैंने आपको बता दिया है। और 4th जनरेशन का उदाहरण अगर पूछा जाए तो इंटेल के जो प्रोसेसर है ना, ये आपके 4थी पीढ़ी के ही जो ये आपके उदाहरण है। 5वीं पीढ़ी का जनरेशन वर्तमान और भविष्य है। और इसमें मुख्य घटक ये आपका ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका रहा है। और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जो ये आपका मतलब किसका भाषा रहा है। उदाहरण की बात करें तो देखिए रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये जो आपके 5th जनरेशन के जो ये आपके उदाहरण है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि अदालती कार्यवाही की लाइव रिकॉर्डिंग और एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन तकनीक का उपयोग करने वाला जो है भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि केरल उच्च न्यायालय जो है ना, ये भारत का पहला ऐसा उच्च न्यायालय बना है जिसे अपनी अदालती कार्यवाही को जो है लाइव रिकॉर्ड करने और उसे वास्तविक समय यानी रियल टाइम में जो है ट्रांसक्रिप्शन में बदलने के लिए जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है आपका शुरू कर दिया है। तो ऑप्शन बी केरल उच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका अनिवार्य कब से होगा, तो ये केरल उच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2025 से जो है ना सभी अधीनस्थ अदालतों यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है साक्ष्य दर्ज करने के लिए एआई आधारित वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम का उपयोग कर जो है ना ये आपका अनिवार्य जो आपका किया गया है। और इसका उद्देश्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता, सटीकता और गति सुनिश्चित करना तथा हाथ से लिखने वाली पुरानी प्रक्रियाओं को जो है आपका डिजिटल बनाना, इसका जो है आपका मुख्य उद्देश्य है। तो ये